ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। यहाँ पर स्काफ और अंडे और फिर बीफ और फिर मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, ये मसले में हमें जमेले में बना के रखा है। इसमें कांग्रेस भी बराबर की शरीक है, बीजेपी भी बराबर की शरीक है, जेडीएस भी बराबर की शरीक है। हम इंडिविजुअल को या किसी पर्सनालिटी को इख्तिदार सौंपना नहीं चाहते। हम अवाम को इख्तिदार का माना क्या है, हम जितने भी वोट इकट्ठा करके एक जगह डालेंगे उसका एक वजन होना चाहिए। ये चीज़ें जो है इख्तिदार है। इख्तिदार का माना विधानसभा के अंदर एक चेयर पकड़ के बैठ जाने का नाम नहीं है। इख्तिदार का माना हमारे जो वोट हैं वो वोट की बुनियाद में इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस में हमारा जो शेयरिंग है, वो शेयरिंग की हिस्सेदारी का नाम हमारा जो है इख्तिदार है। अगर अवाम हमें सपोर्ट करेगी, अगर अवाम हमारे साथ रहेगी, तो हम किस तरीके से इख्तिदार में लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं और उनकी हिस्सेदारी हम दिला सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे से आवाज़ उतनी नहीं उठी, तो आप सोशल मीडिया में, कन्नड़ा मीडिया में और हमारे फेसबुक कमेंट्स में हमारे बारे में सुनिए। आप हर सब्जेक्ट में कौन उठा रहे हैं आवाज़? हाँ, कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए ही नो, करेक्ट बोले साहब, मुसलमानों के मुस्लिम एमएलए नहीं हैं। रिजर्वेशन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। हाँ, शुरुआत तो हमारी तकरीबन 13 साल पहले हुई। 21 तारीख को इतवार का दिन बेंगलोर में फ्रेजर टाउन के पास जो लिंगराजपुरम फ्लाईओवर है, वहाँ पर चार्ल्स ग्राउंड में एक अजीमुशान पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर एक अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है। ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2 महीनों से मंगलोर में, मैसूर में, गुलबर्गा में और इसी तरीके से दावनगिरे में वहाँ पर मुनक़िद करने के बाद यहाँ पर बेंगलोर में मुनक़िद होने जा रहा है। ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ये सिर्फ़ एक प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ़ एक स्पीचेस नहीं है, ये सिर्फ़ एक गैदरिंग नहीं है, ये एक तहरीक के लिए एक रोशनी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 13 साल से कर्नाटका में और मुख्तलिफ 20 स्टेट्स में, दिल्ली को सेंटर बनाकर हम अक़लियतों के पास, दलितों के पास और पसमानदा जितने भी तबक़ात हैं, अलग अलग मज़हब के लोग हैं, उनके पास जाकर हम एक आइडिया ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे जो डिमांड्स हैं और हमारे जो मज़लूमियत है, पसमानदगी है, ये तमाम चीज़ों को जाकर हम अवेयर किए हैं। अवेयर करने के बाद वहाँ पर हमारी मेंबरशिप और कैडरशिप बढ़ी है और हम इलेक्टोरल और एजिटेटिव दोनों पॉलिटिक्स में हम हिस्सा लिए हैं। आप तमाम को मालूम है कि ग्राम पंचायत में और काउंसलर कॉर्पोरेटर्स में हमारी अच्छी खासी तादाद है। आइंदा दिनों में बीबीएमपी में और एमएलए में भी हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं और जब भी एंटी पीपल पॉलिसीज आते हैं उस वक्त में हम एहतजाज के लिए आगे आए हैं। और आपको ये भी मालूम है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से रेगुलर हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं और बार बार हमें जो है डराया जाता है, धमकाया जाता है और यहाँ तक कि बैन करने, ख़त्म करने की भी बातें हमारे साथ होती हैं। लेकिन हमारा काम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। गलियों में, देहातों में जाके जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो रिस्पांस मिल रहा है उसका एक नज़ारा हम यहाँ पर बेंगलोर के प्रोग्राम में देख सकते हैं। इसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एम.के. फैज़ी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे अब्दुल मजीद साहब और नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट B.M. कामले साहब, यास्मीन फारूकी साहबा, भास्कर प्रसाद साहब, पुट्टनजया साहब, शेखर साहब, रमेश साहब, ये जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हजरात हैं तमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। इसमें औरतों और मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आने वाली है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से बेंगलोर के और अतराफ़ के तमाम शहरियों को, मुसलमानों को, दलितों को, अलग अलग मज़हब के लोगों को, मस्तूरात को, लेडीज़ को, उलमा इकराम को, नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आइए, इस तहरीक को मजबूत कीजिए। ये तहरीक के ज़रिए से हम अपनी ताकत बनाकर अपने हुकूक़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। 21 तारीख आइंदा आने वाली इतवार लिंगराजपुरम जो फ्रेजर टाउन के बाजू है, वहाँ पर चार्ल्स ग्राउंड है, वो ग्राउंड के अंदर ठीक 2:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और फिर जो है तकरीबन मगरिब तक ये प्रोग्राम चलेगा। मैं आप मीडिया हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि आइए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप कवर किए हैं, आप ये प्रोग्राम को भी कवर कीजिए, अवाम तक सही मैसेज दीजिए और अवाम से भी अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आकर हमारी जो आइडिया ऑफ इंडिया की जो थीम है वो थीम को समझिए। हमारा जो थीम है SDPI इज़ ओनली द अल्टरनेटिव। हमारा जो थीम क्या है, अल्टरनेटिव कोई नहीं है, ना बीजेपी अल्टरनेटिव है, ना कांग्रेस अल्टरनेटिव है,
ना जेडीएस अल्टरनेटिव है, ना आम आदमी अल्टरनेटिव है, ना एमआईएम अल्टरनेटिव है, कोई पार्टी अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो तमाम पार्टियां मिनिमम एजेंडे के साथ, अधिकार के एजेंडे के साथ जा रहे हैं। और हमारा एजेंडा अधिकार को हासिल करना ही मकसद नहीं है, अवाम के अंदर बेदारी पैदा करके, उनके राइट्स को हासिल करने की ताकत उनके अंदर पैदा करके, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स में स्ट्रगल करने का एक मैकेनिज्म उनको सिखा के, ट्रेन करके, कैडर बेस बनाकर हम उनको लेके जा रहे हैं। जब गैस का मसला, महंगाई आएगी तो कैसे लड़ना है, पानी जब नल में नहीं आएगा तो कैसे लड़ना है, और जब बजट में शेयरिंग नहीं रहेगा तो वहाँ पर कैसे लड़ना है, और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए, माइनॉरिटी प्रॉपर्टीज़ के लिए किस तरीके से हम अपने राइट्स को हासिल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि यहाँ पर स्काफ और अंडे और फिर बीफ और फिर मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, ये मसले में हमें जमेले में बना के रखा है। ये मसले हमारे मसले नहीं, हमारे मसले रोज़गारी हमारा मसला है, कितने के लोगों को घर नहीं है वो मसला है, पीने का सही पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, जॉब नहीं है, और फिर जो है यहाँ पर रोड सही नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारे मसाइल हैं, इन मसाइल को हम उठाएंगे। इसमें कांग्रेस भी बराबर की शरीक है, बीजेपी भी बराबर की शरीक है, जेडीएस भी बराबर की शरीक है। तो इसलिए अल्टरनेटिव एक आइडिया के साथ हम अवाम के सामने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से कवर करें, और अवाम से गुजारिश है कि आप बहुत टाइम अलग अलग प्रोग्राम्स में दिए हुए होंगे, इस प्रोग्राम को भी आप दिलचस्पी के साथ इंपॉर्टेंस देकर तशरीफ लाएं। शुक्रिया। तो करीम को एक एमएलए की सीट मिल गई तो, नहीं तो सीट में उन्होंने कामयाब हो गए तो, एक एमएलए बन गया तो, एक काउंसलर बन गया तो इख्तिदार बोलते हैं। हम इंडिविजुअल को या किसी पर्सनालिटी को इख्तिदार सौंपना नहीं चाहते। हम अवाम को इख्तिदार का माना क्या है, हम जितने भी वोट इकट्ठा करके एक जगह डालेंगे उसका एक वज़न होना चाहिए। एक एमएलए जीतने के बाद वो वोट की बुनियाद पर अपने डिमांड्स को पूरे कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कर्नाटका के अंदर मुसलमानों की और दलितों की, अलग अलग तबकात की कितनी तादाद है, परसेंटेज देखेंगे आप, वो परसेंटेज के हिसाब से हमारा शेयर क्या होना चाहिए। अगर कोई पार्टी किसी को बी फॉर्म देती है तो कितने बी फॉर्म देना चाहिए। इसी तरीके से माइनॉरिटी में बजट अगर देती है तो हमारे परसेंटेज के हिसाब से बजट देना चाहिए। ये चीज़ें जो है इख्तिदार है। इख्तिदार का माना विधानसभा के अंदर एक चेयर पकड़ के बैठ जाने का नाम नहीं है। इख्तिदार का माना हमारे जो वोट हैं, वो वोट की बुनियाद में इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस में हमारा जो शेयरिंग है, वो शेयरिंग की हिस्सेदारी का नाम हमारा जो है इख्तिदार है। ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों की जमहूरियत है या आपकी मेजॉरिटी दिखाना है? देखिए, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये प्रोग्राम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर से चल रहा है, लेकिन इसकी थीम क्या है? SDP इज़ ओनली अल्टरनेटिव। हम ही मुतबादिल हैं। क्या चीज़ के मुतबादिल हैं? अवाम को अवेयर करने के एतबार से, अवाम को ऑर्गेनाइज करने के एतबार से, और अवाम के हुकूक़ को इख्तिदार में जो लोग हैं उनसे डिमांड करने के एतबार से। और जब हमारे ऊपर अट्रॉसिटीज़ होते हैं तो अट्रॉसिटीज़ के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाने के एतबार से, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के एतबार से, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए अवाम के साथ, अगर अवाम हमें सपोर्ट करेगी, अगर अवाम हमारे साथ रहेगी, तो हम किस तरीके से इख्तिदार में लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं और उनकी हिस्सेदारी हम दिला सकते हैं। अवामी इल्ज़ाम आप पर है कि जिस तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए उसमें अपना कामयाब नहीं। देखिए, सबसे पहले इल्ज़ाम हमारे ऊपर सिर्फ मोदी और अमित शाह नहीं उठाते, सिद्धरामैया भी उठाती हैं, DK शिव कुमार भी उठाती हैं, सिर्फ उन्होंने नहीं, मुस्लिम लीडर्स भी उठाते हैं। इसलिए कि ढाल बन के कौम के सामने कौन खड़े हैं? हम खड़े हैं। से जो आवाज़ उठना चाहिए आवाज़ नहीं उठ रही है। हाँ, इसीलिए आवाज़ का एक पहली आवाज़ समझिए आप इसको। ये आवाज़ और आवाज़ के साथ और ज़बरदस्ती के साथ हम उठा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से हमारी तहरीक शुरू होती है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे से आवाज़ उतनी नहीं उठी, तो आप सोशल मीडिया में, कन्नड़ा मीडिया में और हमारे फेसबुक कमेंट्स में हमारे बारे में सुनिए। आप हर सब्जेक्ट में कौन उठा रहे हैं आवाज़? हम ही तो उठा रहे हैं, कौन है दूसरे उठाने वाले? आपकी बदनामी थी कि आवाज़ नहीं उठा रहा था। हाँ, बदनामी से डरने वाले भी नहीं हैं, लेकिन हम आगे जाएंगे। हो सकता है चंद खामियाँ हमारी होंगी, कमज़ोरियाँ हमारी होंगी, उसे हम कंप्लीट करेक्शन करेंगे, आगे जाएंगे। सर, बार बार जो है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के पास डिमांड की जा रही है कि SDP को बैन किया जाए। हमें बैन करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी बैन नहीं कर सकती। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड पार्टी है। हमें बैन करना है तो सरकार बैन नहीं कर सकती। हमें बैन करना है तो कौन बैन करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैन करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उसमें एक सब्जेक्ट भी अगर हमारे से मिस्टेक हो रहा है तो नोटिस आ सकती थी। अभी तक नोटिस नहीं आई है।
ये हिंदू वोटों को इकट्ठा करने के लिए जस्ट एक पपेट्स क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट एक मीडिया का हेडलाइन बन जाता है, स्क्रोल बन जाता है। आज तक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक वर्ड हमारा लीडर हो, कार्यकर्ता हो, नहीं बोला है। इंडिया के खिलाफ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, इंडिया की तरक्की के खिलाफ नहीं है। हम किसके खिलाफ बोलते हैं? कांग्रेस की बदनवानी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के करप्शन और फैशिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तो इसलिए आ जाओ, वेलकम तो नहीं कर सकते हमना तो बैन करने की बातें करते हैं। कांग्रेस के मुस्लिम एमएलएस भी डिमांड किया है सर कि एसडीपीए को बैन करना है। हाँ, कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए ही करेक्ट बोले साहब, मुसलमानों के मुस्लिम एमएलएस नहीं है, करेक्ट है, आप बोले सो करेक्ट है। तो इसीलिए कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए से कांग्रेस जैसा डायरेक्शन देता है। तो दोनों एक ही हुए ना इस हिसाब से, तो फर्क कहाँ है? नहीं, जो भी आप देखिए, डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन ये गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट का प्रपोजल है। तो गवर्नमेंट का प्रपोजल है तो लॉजिक है कि उसके अंदर वहाँ के एमएलए, वहाँ के एमपी, जो भी इख्तिदार में लोग हैं, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उसमें हुआ है। क्यों इशारा नहीं हुआ? नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, इशारों की वजह से ये बैन नहीं हो सकता। हमें किसी के इशारे से, किसी के स्लोगन्स पुकारने से, हमारे ऑफिसों को पथराव मारने से या एजिटेशंस करने से या सोशल मीडिया का ट्रायल करने से हमें बैन नहीं किया जा सकता। हमें बैन करना है तो कानून के हिसाब से ही बैन करना पड़ेगा। कानूनी गलती हमारे से नहीं हो पा रही है। हमारे से क्या हो रही है? सिर्फ एक गलती हो रही है, इंडिया के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम नहीं छोड़ रहे हैं। इंडिया की अवाम के खिलाफ अगर कोई पॉलिसी बन रहा है तो हम खामोश नहीं हैं। तो यही हमारे से गलती है। अगर यही गलती है तो हम इसे बार बार दोहराने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई मुसलमानों का मसला होता है, मुद्दा होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आती है सर। क्यों सर? इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसलिए नहीं आती कि इंडिया आज़ाद होने के बाद 70 साल मुसलमानों के वोटों को वोट बैंक की तरह पालने का काम कांग्रेस ने किया है। ये मैकेनिज्म को देखकर अब वही रिपीटेशन हिंदू वोटों को पालने का काम बीजेपी ने शुरू किया है। ये पाला पोसी के बातें हो रही है ना ये। तो इसके वक्त में जब कोई वोट निकल जाता है बोल के डर होता है तो वो इश्यू, फॉर एग्जांपल कांग्रेस मुसलमानों के बारे में इसलिए बात नहीं करती कि वहाँ पर हिंदू वोट चले जाने का उनको डर है। और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इसलिए बात करती है कि मुसलमानों के खिलाफ बात करने से गुजरात में दूसरी मरतबा कामयाब हुए और फिर दूसरी मरतबा इंडिया का पीएम बने। तो जो फार्मूला सक्सेस हो जाता है वो फार्मूले को रिपीट किया जाता है। जो भी रिजर्वेशन हुआ है, जो भी वहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ है, ये अवाम के फेवर में नहीं है, ये एक पार्टी के फेवर में है। इतना मैं बोल सकता हूँ। पहले से आपको मालूम होना चाहिए, इनके हर पार्टी में माइनॉरिटी सेल बोल के एक सेल बनाती है। सेल बोले तो क्या है? जेल। उसके अंदर रखती है ना, उसका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब बनाती है। आपको मालूम होना है, कांग्रेस की ऑफिस में 3 महीने पहले एक मुसलमानों के तमाम लीडर्स बैठकर एक चिंतन सभा की। सोचे कि किस तरीके से मुसलमानों के वोट एसडीपीआई को नहीं जाना, वापस कांग्रेस को आ जाना बोलकर एक चिंतन सभा हुई उनकी। वो चिंतन सभा में आप देखे होंगे कि स्टेज के ऊपर जो मेन उनका डयास है उसके ऊपर लीडर्स को नहीं बिठाया गया था, सामने एक टेबल चेयर बनाकर वहाँ पर बिठाया गया था। मुसलमानों को यहाँ पर बैठने की भी उनको इजाज़त नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को इसलिए उनको लीडर बनाया जाता है कि चूंकि वोटर्स मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको बिरयानी के पट्टम देकर बसों में भर के इनके वास्ते भीड़ लाने का जो एजेंट का काम है वो सिर्फ ये हमारे चौधरी हजरात ही कर सकते हैं। इनको जो ट्रेनिंग है, इनके पास जो ड्रेस है, सुरमा है, और जो तरीके से उन्होंने कंटेंट के साथ आके जो क्या बोलते हैं बार्गेन करके लेके आते हैं, ओह क्या ज़बरदस्त इनके पास ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग आप दूसरे प्रोग्राम्स में नहीं दे सकते। इनके लिए बराबर ऑनलाइन में पेमेंट जाता है और फिर इनको फ्लैट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है। वो मैकेनिज़्म में उनको अच्छी आदतें भी हुई हैं और उनको सवाब की नहीं, पैसे की तो एक अच्छी मैकेनिज़्म सक्सेस है उनका। सर, कल के प्रोग्राम में कितने लोग जुड़ने का अंदेशा है सर? मैक्सिमम लोग जुमेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या पूरे बेंगलुरु से लोग? नहीं, सोशल मीडिया में जब मैसेज जाता है तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेशन जो किए हैं वो अतराफ़ का इलाका किए हैं। तो वहाँ से शुरुआत है? हाँ, शुरुआत नहीं, शुरुआत तो हमारी तकरीबन 13 साल पहले हुई। ये बीच में हम यहाँ तक पहुँचे, फिर और जाएंगे राइट लेफ्ट, बहुत बड़ा सफ़र है इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर।